ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के युद्ध खंड के 26वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। विष्णु मोहनास, धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब आप कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित कर विष्णु जी ने क्या किया और वे फिर कहाँ गए। संत कुमार जी बोले, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इससे सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था, तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उसकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी और सबसे परे हैं। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वहीं गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आप सबका कार्य हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थिति होती हूँ। सत्य गुण से गौरी, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूपा हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करा देंगी। यह वाणी सुन देवताओं के नेत्र खुल गए। वे भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सभी देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं और देवताओं ने प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक अपना कार्य निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को ले विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा कि वे उठ बैठे। कामासक्ति से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले गए। अब वे पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला तथा लोक परलोक में सद्गति प्रदान करने वाला है। यहाँ शिव महापुराण के युद्ध खंड के 26वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।